फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग एक ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला के बेस पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से। ठीक है, और जो भी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं 10th के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर मिरर फार्मूला होता क्या है। ठीक है, और उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला की बात करेंगे, होता क्या मिरर फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला की बात करें तो हमारा मिरर फार्मूला जो है वो होता है, हमारा मिरर फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो है हमारा मिरर फार्मूला होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये f, इसमें v और u होता है क्या। ठीक है, और उसके बताने के बाद जो है मैं क्वेश्चन बेस पे कराऊंगा ताकि आपको सही से एनालाइज हो पाए कि चीज़ों को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है f है वो f हमारा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, f हमारा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, और इसमें v जो होता है, v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, फ्रॉम पोल। ठीक है, कोई भी मिरर हो या फिर मिरर जो होता है उसका जो पोल होता है, हमारा मिरर का जो बीच का पार्ट, इसे हम लोग पोल कहते हैं, वहां से लेकर जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी दूरी जो है, उसके बीच की दूरी, उसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारा u जो है, u हमारा होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मिरर के सामने में, पोल से लेकर वो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है 1/f यानी कि 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा मिरर फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला इसी का सिमिलर होता है बस। ठीक है, लेंस फार्मूला मैं लिख देता हूँ। लेंस फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारा होता है लेंस फार्मूला। इसमें भी सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ, ये हमारा इमेज डिस्टेंस एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बस इसमें क्या है, मिरर में ये बीच में प्लस है 1/v प्लस 1/u प्लस में है, और यहाँ जो है 1/v माइनस 1/u ये माइनस में। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है और कुछ नहीं, बाकी सभी सेम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा हो गया लेंस फार्मूला और ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला। ठीक है, तो बस हमारे क्वेश्चन में जो है इस फार्मूला में कुछ हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और बस हमें इस फार्मूला पे पुट कर देना है, तब हमारा वहां से आसानी से जो है वो आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग वो डिस्कस करते हैं, आखिर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं मैग्निफिकेशन आपको समझाता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन जो है वो कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन एक मेथड होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक मेथड होता है जिससे हम लोग किसी भी जो इमेज होता है उसका हम लोग साइज पता कर सकते हैं। साइज कैसे पता कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू एनालाइज, या फिर टू मैं कुछ भी लिख सकता, टू रिप्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज अ मेथड टू एनालाइज द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, जो हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपेयर में जो हमारा इमेज का क्या साइज बन रहा है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हमारा इमेज बन रहा है और इमेज का क्या साइज है, उस मेथड को जानने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का जो है वो मिरर के लिए अलग फॉर्मूला होता है और लेंस के लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिरर के लिए भी, ठीक है, और लेंस के लिए भी। तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा मिरर का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, और ये हमारा लेंस का हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं मिरर का आखिर होता क्या। मिरर में हम लोग m बराबर यानी कि मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो स्मॉल m से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को। तो m इज इक्वल टू होता है हमारा h डैश अपॉन h, ठीक है, और ये हमारा v बाई u के भी बराबर होता है। तो ये हमारा है मैग्निफिकेशन किसका, मिरर का। अब मैं यहाँ पे h डैश क्या होता है देखिए, h डैश जो है ये हमारा h डैश ये हमारा है साइज ऑफ, ये हमारा साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ये हमारा साइज ऑफ इमेज, और ये h जो है वो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मैग्नीफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को, ठीक है। तो ये h डैश ऊपर में आएगा जो कि हमारा इमेज जो बन रहा है उसका क्या साइज है, ठीक है, और ये h है हमारा जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए हमें मैग्निफिकेशन किसी क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, और हमें इमेज का और हमें ऑब्जेक्ट का साइज पता हो, अगर हमसे इमेज का साइज पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और ये v बाई u के भी बराबर होता है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। v हमारा वही हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस और u हमारा हो गया वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब लेंस की बात करें तो लेंस में m बराबर, इसमें भी जो है वो h डैश अपॉन h होता है, बट इसमें जैसे मिरर में v बाई u होता है वैसे ही लेंस में माइनस v बाई u होता है, ठीक है, इसमें माइनस v बाई u होता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सभी चीजें इसमें भी सेम है। h डैश हमारा इमेज का साइज है, h हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन निकालने का मेथड, और इस फॉर्मूला से हम लोग मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से और क्या क्या चीज पता कर सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन से जो है वो हम लोग नेचर ऑफ इमेज भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से, और हम लोग यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिख देता हूँ, हम नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि इमेज का क्या नेचर है, ठीक है, इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, ठीक है, तो वो हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है, हमें मैग्निफिकेशन से हम लोग इमेज का या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, ठीक है, इमेज या फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसका हम लोग पोजीशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का रूल, ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, कि इंपॉर्टेंट चीज ये आता है इसमें कि अगर जो हमारा मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर वन से छोटा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो हमारा वैल्यू आएगा अगर वो 1 से छोटा है तो हमारा इमेज जो है वो काफी छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू, n यानी कि मैं मैग्निफिकेशन को बोल रहा हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी आए, ठीक है, तो वो उस केस में हमारा इमेज जो है वो बहुत ही छोटा बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा इमेज, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैग्निफिकेशन अगर हमारा 1 के बराबर आया, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 के बराबर आया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो दोनों सेम ही होगा, ठीक है, सेम साइज, ठीक है। अगर यहाँ पे समझिए अगर 1 से छोटा आया मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से काफी छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर n से n बराबर 1 आया तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज वो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1 आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये लार्जर बन जाएगा, ठीक है, ये लार्जर बनेगा। क्या लार्जर बनेगा, जो हमारा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका हम लोग पहचान सकते हैं और निकाल फाइंड कर सकते हैं मैग्निफिकेशन मेथड से, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे जो है वो पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा आज का जो है यही टॉपिक रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।